हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और ये है वन शॉट फॉर सॉल्यूशंस। बेटा ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, क्योंकि हर कोई टॉपिक चाहता है लेक्चर्स। अगर सॉल्यूशन की ही बात करूंगा मैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल्स के बगैर कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री में तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे जब तक कि उसकी न्यूमेरिकल्स न करें। तो अब ये भी है बेटा कि इसीलिए जो सॉल्यूशन है इसमें 10-20 लेक्चर जाएंगे पढ़ाने में। इसी तरह काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो अब ये है कि वन शॉट में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। अब देखेंगे बेटा सॉल्यूशंस। अब देखेंगे बेटा सॉल्यूशंस। अब बेटा ये भी है, शॉर्ट में हम कहेंगे सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से। एक बनता है बेटा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और दूसरा बेटा है सल्यूट। दूसरा जो इसमें हम डालेंगे, मान के चलिए सल्यूट। जब सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वहां से बनता है बेटा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन बनता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं है। अब ये भी है कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट होगा, इस तरीके को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर दो सल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन। जिसमें बेटा 4 कंपोनेंट्स होंगे उसको कहेंगे बेटा क्वाaternary सॉल्यूशन। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये भी है इसमें, जब मैं इस वक्त वो सीरीज पढ़ा रहा हूं, अभी मैं मोलरिटी 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 मैंने क्लियर की, मोल फ्रैक्शन किया, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्यों क्यों सल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है ना। फिर ये एक्सपैंड, इसको टूटना है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर उसके बाद इसकी इंटरमो इसको वहां, तो ये एक बड़ा इसमें बनेगा। फिलहाल मैं आपको बेटा कहूंगा वन शॉट में सॉल्यूशन जो है वो बना हुआ है सल्यूट और सॉल्वेंट का, और बेटा बन गया सॉल्यूशन। तो जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये क्या है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए बेटा ये कि इसमें अब हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस करनी है। हाउ वी एक्सप्रेस कंसंट, जो आपके एग्जाम में इस साल आ सकती है। एक है बेटा मोलरिटी, दूसरी है मोलरिटी, ये भी आ सकती है मोलरिटी। तीसरी है बेटा मोल फ्रैक्शन। चौथा है बेटा नॉर्मेलिटी। और इसके साथ साथ बेटा है वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं। ये सबसे बढ़िया इसमें बेटा है मोलरिटी, क्योंकि इसको चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे बेटा। आपको एग्जाम में इस साल आ सकता है मोलरिटी पे क्वेश्चन, यानी इसी के साथ मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन भी आ सकता है, नॉर्मेलिटी भी आ सकती है। इस पे गौर कीजिएगा। अब है बेटा मोलरिटी। मोलरिटी शॉर्ट में, कैपिटल एम में, शॉर्ट में वहां पे लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute, number of moles of solute dissolved per liter of solution, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये याद, ये आपको लिखनी है। ठीक है ना। तो मोलरिटी इज डिनोटेड बाय, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने डाले 1 लीटर सॉल्यूशन में। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने डाले किसमें बेटा, सॉल्यूशन में डाले, उसको बेटा क्या कहते हैं, मोलरिटी।
मोलरिटी किसके बराबर है? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप वहां पे लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका मतलब मोलरिटी किसके बराबर है मैथमेटिकली? फिर एन अपॉन वी, ठीक है ना। ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। तो ये मोलरिटी किसके बराबर आएगी बेटा? एन किसके बराबर आएगा? डब्ल्यू अपॉन एम। वॉल्यूम क्या है बेटा? लीटर में। अगर इसको हमें पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर्स। 1 मिलीलीटर किसके बराबर आएगा? 10⁻³ लीटर्स, ठीक है ना। तो एम किसके बराबर आएगा? वो आएगा डब्ल्यू अपॉन एम, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऊपर क्या आएगा? 1000। ठीक कि नहीं है? ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं? सो अब ये भी याद रखिएगा बेटा, सो अगर आपको एग्जाम में आएगा मोलरिटी किसको कहते हैं? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय एम। मैथमेटिकली अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन ये देनी है आपको बेटा, और यहाँ पे बेटा आपको अगर कहेगा कोई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स, तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये भी याद रखिएगा, मोलरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मोलरिटी ये याद रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा मोलरिटी क्या चेंज होगी विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। मोलरिटी चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे मोलरिटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपैंड। तो मोलरिटी और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो एम वी किसके बराबर है बेटा? कांस्टेंट। डाइल्यूशन लॉ में अगर देखेंगे मोलरिटी चेंज करेगा तो M1 से, वो आप मेरा लेक्चर चेक कीजिए, डाइल्यूशन लॉ। तो मुझे आप बताइए, जब हम टेम्परेचर बेटा इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मोलरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, अगर हम बेटा वॉल्यूम करेंगे इंक्रीज, मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अगर वॉल्यूम हम करेंगे बेटा डिक्रीज, मोलरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? शॉर्ट में आपको मोलरिटी आएगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय एम। मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी इन मिलीलीटर ऊपर 1000, ठीक है ना बेटा। विद इंक्रीज मोलरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलरिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या वाइस वर्सा, ठीक है ना शॉर्ट में। अब वहां पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, हालांकि इसका मैं अलग एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल पे, 1-2 टॉपिक्स इकट्ठे करके उसमें न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। मगर फॉर एग्जांपल आपको वहां पे आएगा 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH और dissolved in 250 ml of solution। वहां पे कहेगा if 20 grams of NaOH are dissolved in 25, calculate molarity। ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट मोलरिटी। तो आप क्या करोगे? मोलरिटी किसके बराबर है? W कितना है? 20 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना है बेटा? 250, ये मिलीलीटर है, ऊपर क्या है? 1000। अब मॉलिक्यूलर मास इसका 40 है, कैसे? क्योंकि सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, 40 है। तो ये क्या आएगा? 22, 24 4 हाँ 24 ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा? 2 क्या आएगा? 4। मोलरिटी कितनी आ गई बेटा इसकी? 2 मोलर। ये कितना आ गया? 2 मोलर आ गया ये, ठीक है बेटा कि नहीं है? आएगा कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद बेटा देखेंगे मोलरिटी, मोलरिटी मोलरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। हाँ ये भी याद रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या है? यूनिट्स ऑफ मोलरिटी से पहले मोलरिटी का वो क्या है बेटा? मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर, तो यूनिट क्या आएंगे बेटा, मोल पर लीटर। इस तरह यूनिट, 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है और साथ भी वहां पे कह सकता है आपको डिफाइन मोलरिटी एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है। अब मोलरिटी defined as it is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute dissolved per kg of solvent, per kg of solvent, per kg of solvent. It is denoted by small m. It is denoted by small m, small m. तो स्मॉल m, तो m किसके बराबर आएगा, वो क्या आएगा, W अपॉन m, वो क्या आएगा बेटा, वेट। इस तरह, ठीक है ना, ये यहां पे इस तरह आएगा। मोलरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अगर आप लिखो भी ये यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है ना बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालने हैं, किसमें डालने हैं, पर केजी ऑफ, 1 kg सॉल्वेंट का लेना, उसमें जितने आप मोल्स डालोगे उसको बेटा क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकली किसके बराबर आएगा, फिर m किसके बराबर आएगा बेटा, W, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में रखेंगे, ग्राम में, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 10⁻³ ग्राम्स। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 10⁻³ kg। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा इसके बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी ये, ठीक है ना, मोलरिटी W/m, W 1000, ठीक है ना। तो यहां तक ठीक है ना बेटा, ठीक। देखिए अब ये भी याद रखिएगा, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी क्या होगा बेटा, या आला, मगर मोलरिटी है इंडिपेंडेंट, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट कभी चेंज नहीं होगा अगर आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करो। सो मोलरिटी इज, यहां पे लिखेंगे बेटा, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलरिटी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी आपको आ गया बेटा, तो इसमें भी आपको आ गया W, कोई WB भी रखता है, यानी वो मेंशन करता है वहां पे, वो 2 चीजें रखता है। वो कहता है जब भी बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, लेट A बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और B बी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। एक ये है तो एक क्या है बेटा, एक ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बी सोल्यूट मॉलिक्यूल, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बात समझ में। तो WB ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा, हाँ यहाँ पे अगर सॉल्वेंट रखेंगे ये, क्योंकि सॉल्वेंट में अगर ग्राम में ये बेटा 1000, कहीं पे आप इस तरह भी देख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको बेटा आएगी न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलरिटी if for example beta if 30 grams of urea, 30 grams of यूरिया हो गया बेटा NH2 CONH2 और dissolved in 500 grams of solvent। ये फॉर एग्जांपल बेटा आएगी 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करोगे इसके लिए, मोलरिटी ये क्या है, स्मॉल m से है, वहां पर भी देखना बेटा, ये जो है ये स्मॉल m से मैंने कहा आपको, ठीक है ना। सो मोलरिटी किसके बराबर आ गई, तो कितना मैंने कहा बेटा इसमें आपको, देखिए आप बेटा, मैंने कहा कि अगर हम बेटा 30 ग्राम यूरिया किसमें डाले हमने, वो हमने डाले 500 ग्राम पानी में, ठीक है ना। तो आप मोलरिटी बताओ, मोलरिटी किसके बराबर आएगी, W कितना है 30 ग्राम। अब इसका 60 होता है बेटा, यूरिया का हमेशा 60 रखो। ये क्या आएगा N2H4CO, वो क्या आएगा 28 + 4 + 12 + 16, ठीक है ना, वो कितना आएगा 16, 20, 32,
32 कितना आएगा 40 60। बात समझ में आ रही है कि ना? तो 60 ग्राम आ रहा है और यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है 500 ग्राम और क्या है बेटा 1000। 500 2 30, ये 2 कैंसल। मोलरिटी क्या आएगी 1। बात समझ में आ रही कि ना? मोलरिटी इसकी क्या आ गई 1। अगर इसके यूनिट्स आपको कोई कहेगा यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या है बेटा बताइए। ये है बेटा मोल पर केजी। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए बेटा, मोलरिटी के यूनिट्स मोल पर केजी। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये भी। तो ये भी आपका बेटा आ गया। अब इसके बाद बेटा आ रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम काई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये हमेशा बेटा याद रखो। दो चीजें हमने ली, ये है सॉल्वेंट लेट इट बी ए, और इसमें हमने बेटा क्या डाला सोल्यूट लेट इट बी बी। तो इसका मतलब सोल्यूट हमने बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने बी डिनोट किए, और यानी ये एन बी रखा बेटा, और ये बेटा क्या रखा एन ए। तो इसका मतलब अगर एन ए वेट के हिसाब से किसके बराबर रहेगा डब्ल्यू अपॉन एन ए, और एन बी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है ना। यहां तक ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, इट इज डिफाइंड एज द, ये भी इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the ratio of number of moles of one component to the, it is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of solution। मोल्स ऑफ सोल्यूशन यानी उसमें सोल्यूट भी आता है बेटा, और क्या आएगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा। ये किसके बराबर है बेटा काई। अगर हम इसके देखने चाहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो किसके बराबर आएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर, टोटल क्या है सोल्यूशन में Na प्लस Mb, ठीक है ना। अगर बेटा इसके है काई बी के निकालने हैं, तो वो क्या आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये हमेशा याद रखो काई ए प्लस काई बी हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। अगर आपको एक का वैल्यू पता होगा तो दूसरे का आप, अगर आपको एक का वैल्यू पता है तो आप दूसरे का, अगर आपको काई बी पता है काई ए निकाल सकते हो, या अगर आपको काई बी निकालना है अगर काई ए पता है तो ये भी निकलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर सोल्यूट के लिए तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में बेटा दोनों है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, वही मैंने कहा। अगर आप सॉल्वेंट के देखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये यूनिटी कैसे आ रहा है बेटा, ये x काई ए प्लस काई बी कैसे आ रहा है यूनिटी, तो ये बेटा किसके बराबर है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, ये किसके बराबर आएगा एन ए प्लस एन बी। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा एन ए प्लस एन बी। ये क्या आएगा एन ए प्लस वो क्या आएगा एन ए, ये क्या आएगा एन बी। तो ये क्या आ गया बेटा काई ए प्लस काई बी किसके बराबर आएगा यूनिटी के बराबर। कितने भी बाइनरी टर्नरी ले लो आप, अगर काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी सो ऑन, ये किसके बराबर बेटा आएगा, ये आएगा 1 के बराबर। क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसके यूनिट्स नहीं है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये क्या है डायमेंशनलेस, ये क्या है बेटा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहेगा, आप बताइए, आपको कोई कहेगा 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये डाले किसमें, या हाँ 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व किए इन 18 ग्राम्स ऑफ, या इसी तरह बेटा 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, या इस तरह बेटा, या रखिए 180 ग्राम्स मैं रखूंगा यहाँ पे बेटा ये कि फॉर एग्जांपल 360 ग्राम्स ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल 360 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का। आप क्या करोगे इसके लिए,
आप पहले ही देखोगे इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगी, NB, क्योंकि ये ग्लूकोज है। या क्या है बेटा 180। ग्लूकोज क्या है, ये C6H12O6 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 आता है। तो ये किसके मोल्स आएंगे बराबर, 1 के बराबर आ गया ये भी बेटा। अब आपको पानी का निकालना है, पानी के Na वो रखा, वो कितना है बेटा 360 ग्राम, मगर मॉलिक्यूलर वेट कितना है पानी का 18 टू सा वो कितना आएगा बेटा 20, ठीक है ना। अब आपको दोनों का फॉर एग्जांपल निकालना है। अब आपको पहले आप किसका निकालोगे, फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज का निकालोगे यानी बी का। तो आपको क्या आएगा वो बेटा, वो निकला 1 प्लस और वो कितना निकला बेटा 20, वो क्या आएगा 1/21। तो इसका 1/21 आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर आप एक का निकला, दूसरे का अब किसका वाटर का निकालना है, यानी बी हमने रखा ग्लूकोज, ए आपने रखा क्या वाटर यानी सॉल्वेंट रखा। तो अब आपको एक्स ए का निकालना है, वो क्या आएगा 1 माइनस एक्स का ई बी, वो किसके बराबर आएगा बेटा 1/21। वो क्या आएगा 21 माइनस 1 20, वो क्या आएगा बेटा 20/21। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, अब इसमें आ रही है एक और नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी is denoted by, so and it is defined as the number of gram equivalents of solute, dissolved per liter of a solution, हालांकि आप मेरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्विवेलेंट वेट चेक कीजिए, उसमें मैंने पूरी तरह ये समझाया है नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पूरी तरह। तो अब देखिए यहाँ पे मोलरिटी में हम देखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट, तो कैपिटल एन से ये डिनोट होती है। तो ये भी याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी आल्सो चेंजेस, बोथ नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है बेटा, वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, या ई भी लिख सकते हो बेटा। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा 1000। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा बेटा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट ये है। तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूट dissolved, number of gram equivalents of solute dissolved per liter of a solution। तो इसी तरह बेटा ये है कि, तो ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ये किसके बराबर आएगा बेटा W अपॉन ये ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, ये कि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा। अगर आपको NaOH का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट इज एसिडिटी, एसिडिटी मतलब रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका किसके बराबर आएगा M। तो इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि ये याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी जो बेटा होती है वो होती है बराबर किसके बराबर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, या इस तरह बेटा, या एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई कहेगा नॉर्मेलिटी निकालो, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहेगा नॉर्मेलिटी निकालो H2SO4 की, 0.1 H2SO4 है इसकी, इसका नॉर्मेलिटी, आप क्या करोगे, नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका क्या है, ये कितना, ये डाई बेसिक है 2 प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसकी मोलरिटी क्या आएगी ये। मगर अगर कोई कहेगा 0.1 मोलर NaOH है, तो इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, वो किसके बराबर आएगी नॉर्मेलिटी, वो आएगी बेटा 0.1। तो इसका एन फैक्टर बेटा क्या आएगा, इसका एन फैक्टर 1 है ना रिप्लेसेबल, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या है बेटा सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो नॉर्मेलिटी अब यहाँ पे बेटा ये है कि ये देखिएगा इस तरह, ये मैंने कहा आपको। इसी तरह बेटा अगर ये होगा, इसकी जगह पे MgOH होल 2 होगा, तो आपको कोई कहेगा इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है सीधा, तो इसकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, ट्वाइस मोलरिटी। ठीक है ना? अब NaOH है, KOH है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना बेटा, HCl है, आपको कहेगा इसकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, इसकी नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर है, क्योंकि इनका एन फैक्टर क्या है, तीनों का 1 है। ये मैंने पूरा एक्सपैंड करके बताया है इक्विवेलेंट वेट में, आप चेक कीजिएगा वो। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मोलरिटी आपको पता थी किसके बराबर है बेटा, W/M, ये क्या था, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000, था कि नहीं बेटा? ठीक है ना? ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ पे मोलरिटी किसके बराबर होती है बेटा, इसके बराबर है। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है बेटा, नॉर्मेलिटी W बराबर इसी तरह 1000। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट मास, वो किसके बराबर होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिडिटी, उसी के बराबर होती है ना एन फैक्टर या बेसिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इसी के बराबर है ना बेटा। अगर मैं यहां से भी करूंगा ये एन फैक्टर अपॉन, यानी एसिडिटी ले लो या एन ले लो, यहां पर भी करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इससे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये जब कैंसल हो जाएगा तो मुझे बताओ इतना किसके बराबर निकलेगा, मोलरिटी के बराबर। तो नॉर्मेलिटी अपॉन एसिडिटी किसके बराबर आएगी, वही मैंने कहा, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, या एसिडिटी रखो या बेसिटी रखो या एन फैक्टर रखो। ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कोई देगा 0.1 मोलर HCl है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या ना वही होगी, सेम, एन फैक्टर 1 है। वहां पे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं या न्यूमेरिकल भी आ सकती है, कोई कहेगा 0.2 मोलर है H2SO4, तो इसकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर, एन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब इसकी ये आएगी। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक कि नहीं? ठीक है ना? तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे बेटा, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये भी याद रखे बेटा, अगर डाइल्यूशन में जाएंगे N1V1 किसके बराबर आएगी, N2V2 के बराबर, ये भी याद रखिएगा। और ये भी बेटा याद रखो कि नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है, भी चेंज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना? देखिए आप, देखिए बेटा आप, अब इसके बाद हमें वेपर प्रेशर, ये याद रखना, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये एग्जाम में आएगा, और इसके यूनिट्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल भी आ सकती है। अब ये है कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, तो मुझे बताइए आप, मैं आपको बताऊंगा इस तरह कि अगर हम कोई कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में अगर उसको बंद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें बेटा क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, अगर इसको हीट अप करते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये इवापोरेट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, इवेपोरेशन। ठीक है ना? तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम इनको टेम्परेचर कर देते हैं तो ये इवेपोरेट होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो जब ये बेटा इवेपोरेट होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा ये कि जब बहुत सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे, फिर किसके साथ टच करेंगे, इस सरफेस के साथ वापस ये वापस आएंगे। तो पहले को हम कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो स्टार्ट में बेटा क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन अच्छी खासी होती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब पहले तो इवेपोरेशन कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, मगर कंडेंसेशन कम होती है। मगर एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम आता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होती है बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होती है। जितना मॉलिक्यूल्स, ये 10 अगर ऊपर जा रहे हैं, 10 वापस जा रहे हैं, मतलब इस तरह अगर मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं,
10 मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, मतलब या 5 मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, 5 नीचे भी जा रहे हैं। ठीक है बेटा कि नहीं? उस वक्त उस प्रेशर, उसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्रेशर। उसी को बेटा कहते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि ना? जो प्रेशर इन्होंने डेवलप किया, जब क्या हो गया बेटा, जब एक इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसको बेटा क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। और इसको बेटा क्या कहते हैं? सिंपली जहां पे बेटा रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है बेटा? बराबर। अब मुझे यहाँ पे बेटा क्या कहना है? यहाँ पे मुझे कहना है इस वक्त शॉर्ट में ही, वो मैं डिटेल में जब मैं टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूं उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे बेटा आप समझिए, अगर मेरे पास बेटा है सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, मगर ये सॉल्वेंट जो है ये बेटा वोलेटाइल है। ये क्या है? ये भी याद रखिएगा, जो वोलेटाइल होगा वही तो वेपर फेज में जाएगा, वही तो किस में जाएगा? वेपर फेज में जाएगा। जो नॉन वोलेटाइल होगा वो कहां? वेपर फेज में जाएगा। तो ये, मगर अगर मैं इसमें बेटा क्या करूंगा? ऐड। अब इसमें मैं बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा। इसमें मैं क्या डालूंगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। तो मुझे बेटा आप बताओ ये कि जब पहले मान के चलिए इसमें निकलते थे वेपर फेज में, सपोज 10 मॉलिक्यूल निकलते थे, 6, 7, 8, 9, 10। जब ये अकेला था तो वेपर प्रेशर अच्छा खासा था। अब जो ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले, उन्होंने जगह ले ली सरफेस पे भी, मान के चलिए कम ही सरफेस ले ली, मतलब इतनी ले ली। तो इसकी वजह से इवापोरेशन पे असर तो पड़ेगा, प्रेशर पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इवापोरेट होते, इन्होंने उनकी जगह ले ली। तो अब यहाँ से 10 के बजाय अब 6 ही निकलेंगे, 6 ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मगर जो हमने इसमें सोल्यूट बेटा डाला वो क्या है? ये है वोलेटाइल, मान के चलिए ए ये वोलेटाइल है, बी मैंने ये रखा तो ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। बी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। जब बी बेटा नॉन वोलेटाइल है तो मुझे बताओ ये जगह लेगा। अब ये बेटा डिपेंड करता है सोल्यूट की नेचर भी। जितना बड़ा साइज होगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा डाउन होगा। जितना थोड़ा कम ही साइज होगा, सॉल्वेंट से भी कम, उतना वेपर प्रेशर कम नहीं होगा। अब जितने सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े होंगे और वो भी नॉन वोलेटाइल होंगे, उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा कि जहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स छोटे हैं। जहां पे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ये बड़े हैं, वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा डाउन होगा। फिर से मैं कहूंगा बेटा ये कि जब हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम देखते हैं ये कि इसमें जो इसमें मॉलिक्यूल्स जब निकलते हैं फ्रीली निकलते हैं, ठीक है ना कि नहीं है? पूरा 100% देते हैं वो इवापोरेशन के लिए, वेपर प्रेशर के लिए। मगर जो ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, व्हाट विल हैपन? ये सरफेस पे एरिया कुछ कवर करते हैं, उसकी वजह से जो वोलेटाइल वाले सॉल्वेंट्स है वो नहीं निकले पाएंगे सारे। उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ए की वजह से पहले था, जब ये अलोन था, जब ये बेटा अलोन था, उस वक्त वेपर प्रेशर बेटा क्या था? मैक्सिमम। ठीक है ना? मगर जो ही हमने, अब ये किसकी बात में कर रहा था? ये जब सॉल्वेंट था, खाली सॉल्वेंट था, जब हमने अब इसमें पी ए बी है, पी बी का कंट्रीब्यूशन क्या है? वो तो क्या करता है? वेपर प्रेशर वो कुछ भी नहीं देता है, नेग्लिजिबल। मगर यहाँ पे बेटा क्या बनता है? सोल्यूशन। मगर उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू दिस। मतलब जो सेकंड है ना वेपर प्रेशर 2, वेपर प्रेशर 2 जो है बेटा वो क्या होता है? वो कम होता है वेपर प्रेशर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली निकलते हैं। तो जब जो ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? वो डाउन हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी। जितना बड़ा साइज होगा उतना वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, उस हिसाब से फिर वोलेटाइल कम निकलेंगे। जितना थोड़ा साइज छोटा ही होगा उतना वेपर प्रेशर डाउन नहीं हो पाएगा। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है नहीं? अब इसी पे बेटा क्वेश्चन आएगा, इस स्टेट एंड एक्सप्लेन रोल्स लॉ। शॉर्ट में रोल्स लॉ क्या कहता है? ये आपने पहले समझा। अगर मैंने एक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? जो ही हम एक
बंद करेंगे सील्ड किसमें, फिर हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। तो पहले पहले इवेपोरेशन अच्छी खासी होगी, कंडेंसेशन बहुत कम है, मगर फिर आगे आगे कंडेंसेशन भी हो जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? और बेटा ये भी आप याद रखिएगा कि जो ही हम एक प्योर सॉल्वेंट होगा उसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, मगर जो ही हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, मगर वोलेटाइल हमें लेना है सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल करेंगे वो जगह लेगा तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब वो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। अब देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन रोड्स लॉ, ये एग्जाम में इस साल भी आ सकता है। तो मुझे बताइए रोड्स लॉ क्या हमें कहता है यहाँ पे। देखो बेटा ये समझो, इसने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए रोड्स ने। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब इसमें बेटा क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, लेट इट बी ए, और इसमें बेटा मैंने डाले नॉन वोलेटाइल, इसमें नॉन वोलेटाइल डाले, वो रखे हमने बी। ठीक, लेट इट बी बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मुझे बताइए आप रोड्स लॉ ने क्या कहा। उसने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये याद रखिए, उसने क्या कहा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction of that component. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये याद रखिए, सीधी सी बात है। तो अब अगर हम देखेंगे बेटा, लेट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं एक्स रखूंगा यहाँ पे बेटा ए रखूंगा, ये मैंने सॉल्वेंट रखा है, ये सीधी सी बात है। जितना इसका बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट होंगे, उस हिसाब से ही वेपर प्रेशर होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अब मैंने इसमें बेटा रखे दोनों, इसमें काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है बेटा, 1। अगर बेटा दोनों वोलेटाइल होते, अगर दोनों वोलेटाइल होते तो प्रेशर एक का किसके बराबर होता बेटा, काई ए के बराबर, और प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होता बेटा, काई बी के बराबर होता कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर। ये पी ए अगर यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे के कांस्टेंट, ये क्या आएगा, काई ए। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक ठीक है ना? ये ठीक है कि नहीं है? ठीक। तो मुझे बताइए अगर इसमें खाली होगा क्या, अगर इसमें मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ इसमें बेटा प्योर क्या है, इसमें प्योर सॉल्वेंट हमने रखा, प्योर सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये है कि पी ए किसके बराबर बेटा आएगा, काई ए। फिर अगर हम देखेंगे काई ए प्लस काई बी, अगर इसमें प्योर सॉल्वेंट मैंने रखा, खाली प्योर सॉल्वेंट है इसमें, तो काई ए का वैल्यू किसके बराबर बेटा आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। तो उस वक्त क्या होगा, प्रेशर पी ए किसके बराबर आएगा, के। ये किसके बराबर आएगा, मैक्सिमम। नॉट मैंने रखा है इस तरह फिर से कहूंगा मैंने कहा कि रोड, मैंने नहीं कहा, रोड ने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर किसी का भी डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे बेटा प्योर सॉल्वेंट हूं, तो मुझे बताइए वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, के आएगा। तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये पी ए किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा, ये मैंने मतलब आपको पता है काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है बेटा, बराबर 1 के बराबर होता है। अगर इसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट रखा सिर्फ, तो काई बी क्या इसमें होगा बेटा, 0। तो काई ए क्या होगा, 1। जब 1 होगा तो उस वक्त मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या होगा, ये। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही रोड लॉ कहता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? फिर से कहूंगा मैं, अगर मैं बेटा यहाँ पे बेटा लूं कोई भी सॉल्वेंट, लेट इट बी ए, तो रोड ने क्या कहा, रोड ने कहा इसका वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए।
कितनी मात्रा है इसकी वोलेटाइल की। जितना हम मात्रा बढ़ाएंगे उतना वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप वोलेटाइल चीज ज्यादा डालोगे उतनी वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। अगर जितना घटाओगे उतनी घटेगी, सीधी सी बात है। अब मैंने ये कहा अगर प्योर है, हमें पता है काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर मैं ये मेंशन 0 करो, काई ए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो प्रोपोर्शनलिटी में पहले हटाऊंगा, यहाँ पे के आएगा कांस्टेंट एक्स ए, ठीक है ना। जब ये 1 के बराबर आएगा, पी ए किसके बराबर आएगा, के बराबर। तो के उस वक्त क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर। क्या होगा बेटा, एलोन प्योर। तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूं के की जगह पे, ये क्या बनेगा बेटा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई, है ना। रूल लॉ यही, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं है, प्योर। ये आ गया बेटा, ठीक है। इसी तरह अगर बेटा पीबीबी होगा, पीबी किसके बराबर बेटा आएगा, अगर हम दोनों लेंगे, अगर इसमें फॉर एग्जांपल दोनों रखे, एक बेटा है इसमें ए और दूसरा मैंने रखा वोलेटाइल बी, दोनों रखे मैंने, तो मुझे बताइए इसका क्या आएगा। अगर इसका इसके बराबर आएगा, पीबी किसके बराबर आएगा, सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, ठीक है ना। पीबी किसके बराबर बेटा आएगा, वो आएगा के काई बी, ठीक है ना। अगर ये रखेंगे बेटा 1, ठीक है ना, तो पीबी किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो किस पी नॉट बी के, इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये पुट करेंगे इसमें, पी बी किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा पी नॉट बी काई बी, ठीक है बेटा कि नहीं, आ गया कि नहीं, ठीक है ना। टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, फिर टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी ए प्लस पी बी, आएगा कि नहीं। पी टोटल किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, आएगा कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं। ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे, अगर दोनों वोलेटाइल है, पी ए काई ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी काई बी, ठीक है ना। ये भी आपको पता है काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर काई ए होगा, काई ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस काई बी, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी टी किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा पी नॉट ए, वो क्या आएगा 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी, वो क्या आएगा काई बी, ठीक है ना बेटा। पी टी किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है बेटा कि नहीं। तो पी टोटल किसके बराबर आएगा, शाबाश, वेरी गुड, किसके बराबर आएगा, अगर मैं इस तरह रखूंगा, ये पी नॉट बी काई बी माइनस पी नॉट ए काई बी, ठीक है ना बेटा। ये क्या है, प्लस पी नॉट ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये मैं इस तरह भी रख सकता हूँ, पी टोटल किसके बराबर आएगा बेटा, अगर मैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये इस तरह काई बी प्लस पी नॉट ए। ये मैंने बेटा लाया किसमें, आगे चलकर देखूंगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके, ये है ग्राफ किस अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन देगा, एक्स बी, क्योंकि ये बन गया बेटा वाई, ये एम, ये एक्स, ये सी, ठीक है कि नहीं है। तो वो, तो ये क्या आ गया बेटा, पी नॉट बी माइनस पी ए, ये लवरिंग ऑफ प्रेशर आ गया, पी नॉट ए। इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, पी टोटल किसके बराबर आएगा, ये आएगा जो आपने पहले ही कहा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, पी टोटल किसके बराबर आएगा, अगर मैं रखूंगा पी नॉट ए काई ए पी नॉट बी। अब मैं यहाँ पे काई ए प्लस काई बी किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो काई बी किसके बराबर आएगा, 1 माइनस काई ए, वो किसके बराबर आएगा, पी टी किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, इस तरह आएगा कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये इस तरह भी आ सकता है ना बेटा, पी टोटल किसके बराबर आएगा, ये आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसको कॉमन निकालेंगे काई ए प्लस पी नॉट बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये क्या आ गया बेटा, ये भी आ गया, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये क्या आ गया बेटा, इंटरसेप्ट पी टी वर्सेस का ये, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये याद रखिएगा, रोल्स लॉ में क्या करता है, कहता है कि कोई भी कंपोनेंट हो पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, सीधा कह रहा है जितना मोल फ्रैक्शन होगा पी ए किसके बराबर है के काई ए, ठीक है ना। अगर काई ए ही 1 रखेंगे तो किसके बराबर है के, तो उस वक्त प्योर है, ठीक है ना। वही वैल्यू के का वैल्यू इसमें दूंगा तो क्या बनेगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। अगर इसी तरह आप करोगे पी बी रखोगे तो वहां पे क्या आएगा, फिर पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी काई बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें, तो याद रखिएगा रोल्स लॉ, पहले रोल्स लॉ क्या आप कह रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। पी सोल्यूशन या पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी ए प्लस पी बी। इस तरह बेटा पी टी किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना। देखिएगा आप, मैं यहां पे आपको अब समझाऊंगा। ये यहां से बेटा रखा मोल फ्रैक्शन, अब ग्राफ से पूरा क्लियर होगा मोल फ्रैक्शन। यहां से बेटा रखा वेपर प्रेशर। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बेटा काई ए 1 रखूंगा तो जहां पे 1 होगा तो काई बी क्या होगा, 0। अगर मैं यहाँ पे बेटा काई बी 1 रखूंगा, काई ए क्या होगा बेटा, 0। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। जब ये 0 होगा तब ये 1 के बराबर आएगा। तो मुझे बेटा बताओ ये कि जब काई ए 1 होगा उस वक्त वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम। वो आपने देखा इसमें, वो मैंने कहा जब 1 के बराबर रखेंगे तो उस वक्त मैंने कहा तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा मैक्सिमम पी ए, ठीक है ना बेटा। तो जब इसका एक्स भी होगा, ये जरूरी नहीं इसके बराबर, ये नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा ये है वोलेटाइल कैसा है ये। तो इसका क्या होगा बेटा, आई बी होगा, ठीक है ना। तो उस वक्त जब काई बी मैक्सिमम होगा, काई ए क्या होगा, 0 मिनिमम, काई ए होगा मैक्सिमम, काई बी क्या होगा ये। जब हम बेटा इसी ग्राफ में ऐसे जाते हैं रोल्स लॉ में, जब अब रोल्स लॉ में ऐसे जाएंगे बेटा, मान के चलिए यहां पे है आप और यहां से इस तरह जाएंगे। जब बेटा इस तरह जा रहे हैं तो मुझे बताओ ये वाली ये लाइन है पी ए, तो ये क्या है बेटा, पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए काई, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये वाली लाइन ये है, ये क्या है बेटा, पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी काई बी। बात को समझे बेटा, ठीक है कि नहीं है। और ये जो लाइनें आपस में जुड़ जाती है ये क्या हो गया बेटा, टोटल प्रेशर। ये क्या है, पी ए प्लस पी बी, या होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए यहाँ पे जब हम बेटा इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, जब हम एक्स ए से 1 की ओर जा रहे हैं, एक्स ए क्या हो रहा है, घट रहा है, एक्स ए घट रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। एक्स ए क्या हो रहा है, जब हम ये देखो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे इतना है, जब हम इधर की ओर जा रहे हैं ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कम 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 कम, फिर 0 पे पहुंच जाता है। अब इसका वेपर प्रेशर पहले क्या था, मैक्सिमम था। जब ये इसकी ओर जा रहा है मतलब एक्स बी का वैल्यू कम हो रहा है, 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 यहां से एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा है जहां पे 0 बन रहा है। तो ये क्या आ गया बेटा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये क्या आ गया बेटा, पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी। टोटल क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी। ये इसका ग्राफ है। कोई भी आपको, ये मैंने इस तरह भी आपको बताया कि अगर आपको कोई कहेगा यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, पी नॉट ए यहाँ पे बेटा ये है पी नॉट बी, ये मैंने कहा इस तरह, ये मैंने कहा बेटा इस तरह समझाने के लिए। एक्स ए 1 था, ये मोल फ्रैक्शन था, यहाँ ये सॉरी यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ से बेटा मोल फ्रैक्शन है। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे काई बी क्या होगा बेटा, 0, काई बी क्या होगा यहाँ पे 1, काई ए क्या होगा यहाँ पे 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये है कि अब देखो बेटा, ये है कि अब मैंने यही कहा कि जब का ए मैक्सिमम है, जब इधर जा रहा है का ए का वैल्यू क्या हो रहा है कम, प्रेशर क्या हो रहा है कम, ये इधर जा रहा है फिर इधर, ये इधर आ रहा है, इधर प्रेशर क्या हो रहा है डाउन हो रहा है, फिर इधर, फिर इधर बेटा, फिर इधर, फिर इधर डाउन, फिर इधर, फिर डाउन, ठीक है ना। अब इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका मैक्सिमम था, ठीक है ना बेटा। जब अब ये किधर जा रहा है, इधर, इसका भी डाउन हो रहा है, इसका भी डाउन हो रहा है, डाउन 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 डाउन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये आ गया आपका, ये है। तो अब इसमें बेटा आ रहा है, तो ये रोड्स लॉ मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफिकली ये भी आएगा। जब काई ये 1 होगा तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, जब काई बी होगा ये, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, ठीक है बेटा कि नहीं, वेपर प्रेशर बी। मगर बीच में हम देखते हैं तो उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन, इसका भी कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है टोटल, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा, इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए बेटा, इसमें अब आ रहा है, इसमें जो एक चीज आ रही है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। हालांकि दुनिया में कोई आइडियल नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन वो बेटा होता है जिसमें क्या होता है, विच ओबीज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम, आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां वहां पे आप ये लिखना, विच ओबेज रोड्स लॉ। पहला बेटा क्या है, जो ओबे क्या करेगा रोड्स लॉ, उसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या, डेल वी मिक्सिंग इसमें क्या होती है, जीरो। थर्ड है डेल एच मिक्सिंग क्या होती है बेटा, जीरो होती है, ये याद रखिएगा। और जो ओबे रोड्स लॉ करता है उसका मतलब है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और पी बी किसके बराबर होता है बेटा, पी नॉट बी काई बी, ये भी आपको पता है। पी टोटल किसके बराबर होता है बेटा, पी ए प्लस पी बी, ये भी आपको पता है। पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अगर आपको कोई कहेगा आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो ओबे करता है रोड्स लॉ, जहां पे ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग जीरो है, डेल वी मिक्सिंग, डेल एच मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है ना। देखिएगा, जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, मैंने कहा कि बाइनरी कंपोनेंट, इसमें बेटा मान के चलिए है ए, मैंने रखा ये सॉल्वेंट, मैंने पहले ही कहा, और बेटा बी क्या है, ये सोल्यूट है। जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, ए बी बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये समझिए बेटा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ओबे रोड्स लॉ करता है, इसमें जो जब मिक्सिंग से पहले जो इंटरेक्शन इसके दरमियान है, ए के दरमियान और बी के दरमियान जो इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन है आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर इंटरेक्शन जो है ए के दरमियान जो फोर्सेस है, जो बी के दरमियान है, वो आफ्टर मिक्सिंग भी, आफ्टर मिक्सिंग भी वही इंटरेक्शन है, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो पहले ए के दरमियान थी, बी के दरमियान थी, वो आफ्टर मिक्सिंग भी ए बी के दरमियान। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब जितनी इसको मान के चलिए, ये बेटा जो है, जब इसको तोड़ा गया, जब इसको तोड़ा गया, जो एनर्जी दी गई और जो यहां से रिलीज हो गई वो बराबर है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ गई, तो डेल एच मिक्सिंग बेटा जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसी तरह बेटा जब हमने ए लिया, अगर उसका वॉल्यूम मान के चलिए आधा लीटर था, सपोज में समझाएं, और बी का भी फेटा था क्या, आधा लीटर। जब हमने इनको आपस में मिलाया तो इन्होंने बनाया ए बी, तो वहां पे हमने ओवरऑल वॉल्यूम क्या देखा, 1 ही। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गई, कुछ नहीं। क्योंकि चेंज कैसे आ जाती, चेंज ऐसे आ जाती, या तो इसकी इंटरेक्शन कम हो जाती, या तो इसकी इंटरेक्शन, या तो इसकी इंटरेक्शन लूज मतलब वीक होती, ये दूर दूर हो जाती, या तो इसकी इंटरेक्शन इससे ज्यादा स्ट्रांग, ये बिल्कुल नजदीक आते, उसकी वजह से वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ता और एनर्जी पे भी फर्क पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन लेंगे, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन लेंगे,
या अगर बेटा मान के चलिए इथाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो जो बिफोर मिक्सिंग इनके दरमियान इंटरेक्शन है वही आफ्टर मिक्सिंग भी इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन मिक्सिंग के वक्त चेंज क्या आएगी, जीरो। जो मैंने अभी आपको कहा, अगर ए के दरमियान वॉल्यूम 0.5 है, बी के पॉइंट, जब इनको मिला ए बी टोटल बन गया तो 1, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज, इनिशियल और फाइनल जीरो। इसी तरह जब यहाँ पे एनर्जी मान के चलिए दो, मतलब यहाँ पे मान के चलिए इसको एनर्जी देनी है तोड़ने के लिए, इसको देनी है तोड़ने के लिए, जितनी इसको तोड़ने के लिए देनी है उतनी यहाँ से रिलीज भी हो रही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई अब कहेगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ओबे रोड्स लॉ, वहां पे लिखना, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू P नॉट A का A, PB इज इक्वल टू P नॉट B का B, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, या PA इज इक्वल टू P नॉट A का A प्लस P नॉट B का B। तो ड्यूरिंग मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग क्या होती है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, तो डेल वी मिक्सिंग इज जीरो। डेल एच मिक्सिंग भी क्या है बेटा, जीरो। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ अपना ही है जो मैंने अभी कहा, इस तरह बेटा, ये P नॉट A है, ये P नॉट B है, तो ये क्या है, ये बेटा है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है वेपर प्रेशर है, यहाँ पे क्या है P A इक्वल टू P नॉट A का A, ये क्या है PB इक्वल टू P नॉट B का B, जो मैंने कहा आपको बेटा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक। अब देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, एग्जाम में आ सकता है इस साल, हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम नॉन। नॉन आइडियल का मतलब व्हिच डू नॉट ओबे रूट्स लॉ, व्हिच डू नॉट ओबेज रोड्स लॉ, which do not obey Root's law। इसका मतलब PA is not equal to P नॉट A का ये, ठीक है ना बेटा, एंड PB is not equal to P नॉट B का B, ये भी ठीक है। और ये भी बेटा है P टोटल is not equal to PA प्लस PB is not equal to P नॉट A का A प्लस P नॉट B का B, P टोटल। P total is not equal to ये, P total is not equal to ये PB, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, इज नॉट इक्वल, इसका मतलब है बेटा PA हो सकता है ग्रेटर देन P नॉट A का A, या बेटा हो सकता है P नॉट A, ये क्या कहते हैं P नॉट A का A, या इक्वल हो सकता है, या इसी तरह बेटा PB हो सकता है ग्रेटर देन P नॉट B का B, या इसी तरह PB क्या हो सकता है बेटा लेस देन P नॉट B का भी, ठीक है ना बेटा। ये हो सकता है इस तरह, P टोटल किसके ग्रेटर देन हो सकता है, ये जो है PA प्लस PB, ठीक है ना। ये बेटा हो सकता है PA हो सकता है लेस देन PA प्लस PB, ये भी हो सकता है। PA होता है बेटा किसके बराबर, ये जो मैंने कहा PA किसके बराबर होता है, P नॉट A का A, P नॉट B का B। PA यहां पर भी बेटा क्या हो सकता है लेस देन, इसी तरह P नॉट A का A, तो मेरे कहने का मतलब है का A बेटा इसी तरह P नॉट B का B, ठीक है ना। या ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। डेल V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ये बेटा क्या हो सकती है, ये ग्रेटर देन भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है बेटा नेगेटिव भी हो। इसी तरह बेटा डेल H मिक्सिंग, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम नॉन आइडियल। आइडियल में क्या होता है ओबे रोड्स लॉ, उसमें नॉन आइडियल में ओबे नहीं करते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा इसी में आ गई नॉन आइडियल में ही, अब बहुत इजी है। एक आ गया बेटा पॉजिटिव डिविएशन, एक आ गया बेटा पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर,
फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और दूसरा आ गया बेटा नेगेटिव डिविएशन, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। थोड़ा पहले ये समझेंगे बेटा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखिए बेटा, इसमें पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हो गया बेटा ये कि इसमें कुछ ऐसा जो अपना आइडियल ग्राफ है वो इस तरह है, ठीक है ना, मगर इसमें जब पॉजिटिव का मतलब हो गया फिर ये इस तरह आएगा, जब टोटल वो इस तरह आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव का बेटा मतलब है ये कि जो अपना है आइडियल वो इस तरह है, वो इस तरह है, मगर इसकी वजह से क्या होता है इसमें बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, ये डाउन होगा, ये डाउन होगा, ये जो है ये डाउन होगा इस तरह, ये नेगेटिव डिविएशन है, ये बेटा पॉजिटिव डिविएशन है। नेगेटिव डिविएशन है, और क्या वर्सेस क्या है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही? देखिएगा बेटा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आ गया बेटा। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। मैंने उसमें कहा कि जो इंटरेक्शन ए की और बी की थी आइडियल में, वो क्या थी बेटा, यानी बी की वो क्या थी, सेम। तो इसका मतलब आइडियल में क्या होती थी, तो आइडियल में आप ये भी लिखना, द इंटरेक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग, वो क्या होती है, सेम। इसमें बेटा क्या होगी, जब इन दो को मिक्स करेंगे वहां से हम बेटा देख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, दूर दूर, ये क्या हो रहा है बेटा, ये दूर दूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब दूर दूर का मतलब होने का मतलब क्या है, दूर दूर होना। दूर दूर का मतलब हो गया जो इंटरेक्शन ए बी के दरमियान है वो कम पड़ गई, ये क्या है, वीक फोर्सेस पड़ गए, मतलब वो थोड़े थोड़े दूर हो गए। जब दूर हो गई तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, उनके लिए स्पेस ज्यादा मिलेगी। जब उनको स्पेस ज्यादा मिलेगी तो उनको क्या, वो वेपर फेज में जल्दी जल्दी जाएंगे। तो इसका मतलब जब वेपर फेज में जल्दी जाएंगे, व्हाट विल हैपन टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। वॉल्यूम भी क्या होगा, अगर पहले 0.5 था, पहले ये 0.5 था, जब हमने अब देखा, जब इंटरेक्शन अब वहां पे हम देख रहे हैं 1.1 है, तो इसका मतलब या 1.05 है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जब उनके दरमियान इतने मॉलिक्यूल इस स्पेस में पहले थे, ठीक है ना, अब यही मॉलिक्यूल जब बॉन्ड ही लूज पड़ गया, ये दूर दूर पड़ गए, इसकी वजह से इनको क्या मिल गई, फ्रीडम भी ज्यादा मिल गया, वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या हो गई, तो एग्जाम्पल इसमें अच्छी खासी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। अगर मैं इथेनॉल लूंगा और एसीटोन लूंगा, इथेनॉल के मॉलिक्यूल जो बेटा होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं, वो किससे बेटा बाइंड होते हैं, वो बाइंड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो कनेक्ट करता है, ब्रिज बनाता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों के दरमियान, ठीक है ना। तो ये, मगर जो ही हम इसमें बेटा एसीटोन डालते हैं, तो एसीटोन क्या करता है, वो बीच में आता है, वो ये जो इंटरेक्शन है वो कमजोर करता है, जो वो बीच में आएगा, ठीक है कि नहीं है, जो वो बीच में आएगा दीवार बन के, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम पड़ेगी, तो उसकी वजह से बेटा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप, तो यहां पर मुझे बताइए डेल एच मिक्सिंग इसमें क्या होती है, पॉजिटिव डिविएशन में पॉजिटिव होती है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है बेटा, कैसे, क्योंकि जो इंटरेक्शन वॉल्यूम का मैंने कहा कि जो इसके इंटरेक्शन होगी इनको तोड़ने के लिए, जो इनको बेटा तोड़ने के लिए वो क्या होगी, ज्यादा एनर्जी देनी है कि नहीं, ज्यादा एनर्जी देनी है। तो जहां से इंटरेक्शन कम पड़ेगी वहां से क्या होगी, कम ही एनर्जी होगी, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे फिर आ गया, इसका ग्राफ सीधा बेटा आ गया इस तरह, ये इस तरह है, ये इस तरह है,
ये यहाँ पे काई ए 1 के बराबर है, काई बी 0, काई बी 1, काई ए 0, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा पी नॉट, ये क्या है पी नॉट बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये जब ये क्या हो रहा है इस तरह, तो इसका मतलब ये पी ए क्या हो गया ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए। तो ये क्या आ गया बेटा, ये है मतलब ये पी ग्रेटर देन प्लस पी नॉट बी का बी, ये टोटल है। और ये वाला कैसा है यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए, ये क्या है बेटा पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी का बी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रही है पॉजिटिव डिविएशन, इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें बेटा आ रही है नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा बेटा, ये ऑब्वियसली बात है उल्टा इसका, इसमें इस तरह होगा, सीधा यहां पे देखेंगे काई ए 1 काई बी 0 काई बी 1 काई ए 0। तो ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। यहां से वेपर प्रेशर है, ये आपको पता है, यहाँ पे ये बेटा पी नॉट ए है, यहाँ पे बेटा पता है ये पी नॉट बी है। तो ये आपको पता है बेटा अपना है आइडियलिटी से ये क्या हो गया बेटा डिविएट। अब इसमें नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा बेटा, नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा बताइएगा, इसमें डाउन होगा, इसमें इस तरह होगा, इसमें बेटा इस तरह होगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बेटा, ये यहाँ पे ये आएगा नीचे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये डॉटेड लाइन में भी दिखा सकते हैं, ये डॉटेड लाइन में भी इस तरह, ये जो मैंने कहा आपको इस तरह बेटा ये आ गया पी नॉट ए, ये क्या आ गया पी नॉट बी, ये क्या आ गया बेटा, ये इस तरह भी रख सकते हैं, ये इस तरह आप बना सकते हो, ये टोटल है। तो ये डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये काई ए 1 काई बी 0 काई बी 1 काई ए 0, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये क्या है पी ए लेस देन पी नॉट ए का ए, इसमें क्या है ये बेटा पी बी लेस देन पी नॉट बी का बी, इसमें क्या है बेटा पी टोटल, इसमें भी क्या हो रहा है इससे कम, पी टोटल किससे है लेस देन पी ए प्लस पी बी, वो आपको पता है पी ए पी नॉट ए पी बी, ठीक है ना। तो इसमें बेटा क्या होगा, इसमें बेटा ये होगा कि जो इंटरेक्शन ए के दरमियान है और जो बी बी के दरमियान है, ये इंटरेक्शन जब ये आपस में मिक्स होते हैं, ये इस तरह, ये इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, अगर इसका वॉल्यूम है मान के चलिए 0.5 है, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं वो फिर क्या आना चाहिए 1, वहां पे मान के चलिए 0.9 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इनके दरमियान ए बी इंटरेक्शन जो है आफ्टर मिक्सिंग, ए बी इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग जो है, आफ्टर मिक्सिंग क्या है बेटा, वो है स्ट्रॉन्गर देन किससे बेटा ए और बी बी इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये किस में बेटा है नेगेटिव डिविएशन में, नेगेटिव डिविएशन में। और पॉजिटिव डिविएशन में क्या आप लिखोगे, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है बेटा ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो है ना, ए यानी ए बी इंटरेक्शन या यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन जो है आफ्टर मिक्सिंग वो क्या है बेटा, ये दूर दूर रखेंगे। आफ्टर मिक्सिंग क्या है वो, आफ्टर मिक्सिंग है वीकर देन ए और बी बी बिफोर मिक्सिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, फिर डेल वी क्या आ गया बेटा इसमें मैक्स, क्योंकि ये आ गया है तो ये क्या आ गया बेटा 0, ठीक है कि नहीं है। तो इसी तरह बेटा डेल एच पी क्या आएगी बेटा, इसमें नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेक्शन है, इसमें ज्यादा एनर्जी निकली, इसमें बेटा क्या है कम, ठीक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आएगा, समझ आया होगा।
क्योंकि इसमें आपको पता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब इंटरेक्शन बहुत कम पड़ेगी तो उस वक्त उनको मतलब उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो इजीली मूव कर सकते हैं। जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, इसमें बेटा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एस्टोन। क्लोरोफॉर्म और एस्टोन, क्लोरोफॉर्म और एस्टोन जब ये आपस में एक एक्सेप्शन भी है, ये एक एक्सेप्शन है किसमें बेटा, ये एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, स्टोन ये है। तो यहाँ पे बेटा क्या बनता है, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कौन बनाता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ये एक एक्सेप्शन है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड में बताया भी है ये। तो ये जो इंटरेक्शन बेटा है इसके दरमियान, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये एसीटोन है बेटा, ये है क्लोरोफॉर्म, ये है बेटा क्या, ये इस तरह है, देखिएगा ये क्लोरोफॉर्म है, ये देखिएगा बेटा एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टोन और क्लोरोफॉर्म्स में। और भी एग्जांपल्स है जहां पे बेटा इंटरेक्शन क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू बिफोर। तो इसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इसीलिए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट आइडियल फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या रखोगे आप बेटा इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओबे रोड्स लॉ, ये भी आएगा बेटा ओबेज रोड्स लॉ। दूसरा बेटा क्या आएगा, ये डेल्वी, ये ओबे रोड्स लॉ क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी काई बी, ठीक है ना। और ये क्या पी टोटल किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी, ये भी आप ये आपको पता है पी टोटल किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये भी आपको बेटा पता है डेल वी मिक्सिंग किसके बराबर आएगी बेटा, जीरो। डेल एच मिक्सिंग किसके बराबर आएगी, जीरो। और जो इंटरेक्शन होती है ए और एंड बी इंटरेक्शन वो क्या होती है, सेम इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। मगर नॉन आइडियल में क्या है, एक है बेटा पॉजिटिव डिविएशन, दूसरी बेटा क्या है नेगेटिव डिविएशन, दूसरी है नेगेटिव डिविएशन। ग्राफ आपको पता है नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन में आपको पता है बेटा ये कि उसमें क्या होता है, पहले ये विच डू नॉट ओबे नॉन आइडियल, विच डू नॉट ओबेज ओबेज रोड्स लॉ, वो आपको बेटा पता है, ये आप लिखोगे वहां पे पी ए किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी किसके बराबर है, इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। मगर जब ये पॉजिटिव डिविएशन की बात आती है तो पी ए इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन पी ए पी नॉट ए काई ए, और पी बी क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी जब पॉजिटिव डिविएशन। डेल वी मिक्सिंग क्या होता है बेटा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह डेल एच मिक्सिंग और ए इंटरेक्शन पॉजिटिव डिविएशन में क्या होती है, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो लेस देन, मतलब ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन क्या होती है, ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। क्योंकि ए बी इंटरेक्शन क्या ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब इसीलिए उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, वेपर प्रेशर ज्यादा। तो नेगेटिव डिविएशन में आपको बेटा पता है यहाँ पे लोअर हो जाएगा पी नॉट ए काई ए, जो मैंने अभी कहा। तो ये भी कहा कि ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग जो है वो क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, वो होगी लेस किससे, ए बी से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये मैंने बेटा आपको बताया, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा एक मेरे ख्याल से आज मैंने कम से कम ये थोड़ा बताया। अब मैंने ये भी कहा कि दूसरा जो वन शॉट होगा उसमें थोड़ी न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, और उसमें मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूजुअली आती है रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है,
और उसमें बेटा इसके बाद आता है abnormal molecular mass आता है, उसमें बेटा फिर आता है Van 't Hoff फैक्टर, जो आपको पता है I is equal to normal molecular mass upon observed molecular mass, या I is equal to experimental value of colligative property upon normal value of colligative property। और फिर बेटा उसके साथ साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में मॉलिक्यूल क्या होता है, हाफ हो जाता है, उसमें अल्फा बाय एन होता है। और दूसरा बेटा क्या होता है, उसमें जो डिसोसिएशन होती है उसमें बेटा हमें पता है एन अल्फा होता है, वहां पे रिलेशन निकालेंगे वैन टॉप फैक्टर और बेटा इसके दरमियान अल्फा के दरमियान, वो भी अभी इसमें आएगा। इसमें बेटा हेनरीज लॉ अभी है, ठीक है ना, यही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। और यही बेटा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, और इसी तरह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। इसी तरह बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इक्वल टू एन आर टी या पाई इक्वल टू सी आर टी। इसी तरह बेटा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ये अगर फिर वैन 't Hoff फैक्टर किसके लिए बेटा, अगर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे NaCl KCl या MgCl2 एक के 3 बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम फिर आई इंट्रोड्यूस करते हैं उन वाले मतलब सोल्यूट में, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उस पर थोड़ी न्यूमेरिकल्स भी आएगी, तो इसका अगला वन शॉट होगा, उसी के साथ खत्म होगा, उसमें में जो न्यूमेरिकल्स भी आती है और ये बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए शुक्रिया।